इस इदारे का तारुफ पेश करने के लिए मेरे इंतहाई मोहसिन और सच्ची बात यह कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ शुरू दिन से जो शख्सियत हमा वक्त खड़ी रही और एक वो वक्त भी आया कि हालात के पेश नज़र मेरे वालिद माजिद ने बहुत सारे चीज़ों को देखकर अपनी मसरूफियात और अपनी बीमारियों को देखते हुए ये भी फरमा दिया था कि भाई मैं अब वक्त नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उस शख्सियत ने, वो शख्सियत हजरत के दस्ते बाजू बने रहे और कदम कदम पर हजरत के साथ रहे। शुरू दिन से इस इदारे पर उनके बहुत सारे एहसानात हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके तजर्बात से इस्तिफादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। मेरी मुराद मेरे इदारे के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद शफ़ीउर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और इदारे का तारुफ पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है, उसका फ़ज़ल और इनाम है कि उसने हमें कुरान मजीद जैसी अजीम दौलत अता फरमाई और उससे वाबस्तगी अता फरमाई। आज की ये महफिल उन तलबा की हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के लिए मुनक़िद की गई है जिन्होंने कुरान मजीद की तालीम हिफ्ज़ और नाज़रे की सूरत में मुकम्मल की। आप जैसे कि इस इदारे में तशरीफ़ फरमा हैं, ये इदारा बेसरो सामानी के आलम में बहुत से हजरात इसको दीनी दरसगाह की शक्ल देने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब न हो सके। मेरे पास ये बात आई, मैंने अपने मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से दरख्वास्त की कि ये आप इस इदारे की सरपरस्ती कबूल फरमाएं और यहाँ पर दीनी तालीम का कोई माकूल और मेयारी इंतज़ाम हो सके। मैं 1984 से इस इलाके में रहा और खूब अच्छी तरह मैं यहाँ के हालात से भी वाकिफ़ रहा और ज़रूरत थी कि यहाँ रहने वालों को कुरानी उलूम से रूशनास कराया जाए। हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की और कारी रशीद आज़मी साहब जो उस ज़माने में अशरफुल उलूम बैतुल मुकर्रम में उस्ताद भी थे, उनको जिम्मेदारी दी कि यहाँ हमा वक्त बैठकर इस इदारे को देखें और इसके नज़म को कायम करें। 2005 में ये इदारा इस नहज पर आया
और हजरत की खुसूसी दुआएं, तवज्जो और कारी साहब की मेहनतों ने रंग दिखलाया और ये इदारा इलाके का एक मेयारी दीनी उलूम का इदारा बन गया और अपनी शनाख्त कायम की इसने। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन था उस दिन भी, जब पहले दिन मैंने मौलाना से दरख्वास्त की थी, चूंकि मुझे उनके साबका तजुर्बात, उनकी उलूम और उनकी मेहनतों से ये बात मुझे आश्कारा थी कि मौलाना अगर सरपरस्ती कबूल कर ले तो वो बना देंगे इस इदारे को, और बनाया उन्होंने। ये और बात है कि हम बहुत बड़े साहिबान से महरूम हो गए। मौलाना की सूरत पे जो हमारे सरों पर एक सरपरस्ती थी वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, और दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आया है यहाँ वह जाना है। लेकिन उनकी मौजूदगी से हमें जो हिम्मत, हौसला और ढारस थी, यकीनन हम उससे महरूम हो गए। लेकिन फिर भी ये इदारा उनके लिए सदका जारिया है और उनके मिशन को लेके चल रहा है। और मौलाना का मिजाज यही था। और हमारे मादर इल्मी दारुल उलूम कराची और उसके बानी हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज ये था, फिक्र ये थी, सोच ये थी कि दीनी इदारों के अंदर दीनी उलूम के साथ साथ असली उलूम भी पढ़ाए जाएं, ताकि बच्चे जब यहाँ से निकलें अमली मैदान में तो एक बेहतर तासुर कायम कर सकें और कौम की क़ियादत कर सकें बेहतर अंदाज से। इसलिए यहाँ पर जहाँ कुरानी उलूम का मेयारी इंतज़ाम हुआ, उसके साथ साथ मौलाना ने फिक्र की और यहाँ के तलबा को एक शॉर्ट टाइम के अंदर उनकी उम्र के बच्चों के साथ इन्हें मैट्रिक की तालीम भी दी जाए और मैट्रिक का मेयारी इंतज़ाम तदरीसी, और यहाँ साइंस की लेबॉर्ट्री भी बनाई गई, असातिज़ा का तकर्रुर किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस इदारे के दारुल उलूम मोहम्मदिया के तलबा इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में 9th और 10th का इम्तिहान दे रहे हैं और एक बेहतर रिजल्ट हमें दे रहे हैं। तो ये दोनों उलूम साथ साथ चल रहे हैं। इसके साथ तजवीद और क़िराअत का शोबा भी है जो कारी रशीद अहमद साहब खुद देखते हैं, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तलबा को क़िराअत के हवाले से मेयारी तालीम दी जा रही है। और ये यकीनन हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब अलैहि रहमा की फ़िक्र काविशों का मज़हर है कि हमारा ये इदारा इन तमाम मनाहिज के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है और मनवा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी आपके सामने जैसे ही अभी तलबा आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे से जिन तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनकी तादाद 26 है, और इसी तरह 45 तलबा वो हैं जिन्होंने नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल किया। तजवीद व क़िराअत से 11 तलबा फारिग हुए और मैट्रिक के इम्तिहान में 13 तलबा शरीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अर्ज़ किया कि 2005 से ये इदारा कायम रहा और अब तक जो तलबा यहाँ से फारिग हुए शोबा हिफ्ज़ से, कुरान से, तकरीबन 912 तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और शोबा नाज़रा में 1644 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान नाज़रा मुकम्मल किया। और इसी तरह तजवीद व क़िराअत से 163 तलबा ने फ़रागत हासिल की, और अब तक मैट्रिक करने वाले तलबा की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 117 है। ये वो तलबा हैं जो मुख्तलिफ सालों में इम्तिहान देते रहे और अब तक इस इदारे से फारिग हो चुके हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि मैं इस इलाके में जब था तो मेरा जी चाहता था कि ये जो लोग हैं इनको कुरानी उलूम से रूशनास किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज घर घर में बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। इस इदारे से जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, नाज़रा पढ़ा या तजवीद व क़िराअत,
वो दीनी इदारों में, दारुल उलूम कराची और बड़े बड़े इदारों में उन्होंने जाके दाखिला लिया और उनको दाखिला मिला, उनके मेयार पर आए और उसके बाद उन्होंने दौरा हदीस करके आज आलिम बनकर वो मुआशरे में उलूम इलाही और उलूम वही की इशाअत में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल इम्तिहान में, वफाकुल मदारिस के इम्तिहान में 29 तलबा ने इम्तिहान दिया कामिलुल हिफ्ज़ का और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। हमारे यहाँ दारुल उलूम में जो असातिज़ा और मुलाजिमीन हैं उनकी तादाद तकरीबन 32 है और इसका माहाना खर्च 17,50,000 रुपए से जायद है ये। और फिर जितना भी एक मुनज़्ज़म अंदाज और शफ़ाफ तरीके से आप हजरात का जो ताउन हमारे साथ है, हम उसकी शफ़ाफियत को बरकरार रखने के लिए सालाना सरकारी ऑडिट भी करवाते हैं ताकि किसी किस्म की शुबहात का और मैं उन हजरात के लिए ये यकीनन बाइसे तशफ़ी और बाइसे तस्कीन होगी ये बात कि वो लोग जो ताउन कर रहे हैं उनके ताउन का समारा ये तलबा हैं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं और वो तलबा जो पढ़ के गए और अतराफ़े आलम में वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। यकीनन उन मुआविनीन के लिए ये हौसला अफजाई का बाइस होगा, उनके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए जो इन मेहमानाने रसूल की ज़ियाफ़त कर रहे हैं। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है, मैं ज़्यादा और नहीं आपका वक्त लूँगा। मुख्तसरन मैं बहरहाल आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने जैसे कहा कि हमें एहसास है इस बात का कि हमारे सरों पे जो सरपरस्ती थी जिस शख्सियत की वो अब न रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके रुफ़क़ाए कार जो उनके साथ तदरीस में शरीक रहे और सुबह शाम का साथ रहा, आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। ये भी हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। हज़रत मौलाना राहत अली हाशमी साहब, हज़रत मौलाना कारी हबीबुल्लाह साहब और इसी तरह दूसरे हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये वो हजरात हैं जो हज़रत मौलाना के साथ शबो रोज़ उठना बैठना और तदरीसी मशागिल रहे। आज उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है और हमारे लिए ये हौसले की बात है कि हम उस नहज पर चल रहे हैं जिस नहज पर मौलाना हमें छोड़कर गए थे। अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनके लिए ये सदका जारिया उनके लिए कबूल फरमाए और हमें उनकी मंशा और उनके मिजाज के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।